पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि iOS 17.1 का एक फाइनल रिव्यू वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये अपडेट करने के बाद मेरे फ़ोन में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, बैटरी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज आ रहा है या फिर कोई परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं, एज वेल एज लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम फेस हो रहा है नहीं, एंड क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन को नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो सबसे पहले बात कर ले तो ओवर हीटिंग के बारे में। तो फर्स्ट 1-2 दिन मेरा आईफोन जरूर ओवर हीट हो रहा था, जो कंप्लीटली नॉर्मल है। जब भी आपको नया iOS अपडेट करते हो तो ओवर हीटिंग इनिशियल डेज में होता ही होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आईफोन को यूज़ करते गया वो ओवर हीटिंग कंप्लीटली निकल चुका है। अब ओवर हीटिंग मेरे को कहाँ पे हो रहा था, इस लोकेशन में को ओवर हीटिंग काफ़ी फील हो रहा था मेरे फ़ोन में। जब भी मैं कुछ भी टास्क करूँ, वैसे मैं इंस्टाग्राम करूँ, मेल करूँ या फिर कोई भी ऐप में ओपन करूँ, फ़ोन मेरा ओवर हीट होता ही होता था। लेकिन अब ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम मेरा फ़ोन में कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है। एंड अगर आईफोन 12 की भी बात करें तो कोई भी ओवर हीटिंग मेरे को महसूस नहीं हुई है। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे को ओवर हीटिंग नहीं हो रहा तो किसी और को भी फेस नहीं हो रहा है। तो कुछ लोगों को ओवर हीटिंग फेस हो रहा है iOS 17.1 का अपडेट करने के बाद। नेक्स्ट बात कर रहे थे बैटरी के बारे में। अब बैटरी अगेन डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी हेल्थ कैसी है, लेकिन पर्सनली अगर मेरी बात करूं, मैंने सारे आईफोन में iOS 17.1 अपडेट कर लिया है एंड बैटरी लाइफ सच बताओ तो बेस्ट है अमंग्स ऑल iOS 16 वर्जन्स एंड ऑल iOS 17 वर्जन्स। मैं अगेन रिपीट करूंगा, जब से iOS 16 आया है तब से लेके आज तक मेरे को बैटरी इश्यूज बहुत फेस हो रहे थे। बैटरी लाइफ मेरे को इतनी खास नहीं मिल रही थी, लेकिन iOS 17.1 अपडेट करने के बाद बैटरी रिलेटेड मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सुबह 8 बजे इसको 100% तक चार्ज किया था। ऑफकोर्स मैं यूजुअली 80% करता हूँ, लेकिन टेस्टिंग के लिए मैंने 100% तक लेके गया था। एंड बीच में मैंने कार पे थोड़ी देर यूज़ किया था, जिसकी वजह से 10% अगेन मैंने चार्ज किया था वाइल ड्राइविंग द कार। अब रात के अप्रॉक्सीमेटली 11:30 बज चुके हैं, अभी भी काफ़ी बैटरी बची हुई है। कहने का मतलब पूरा दिन अब आराम से खींच लेता है फ़ोन, जो पहले मेरे को 1 या 2 बार चार्ज करना पड़ता था। तो अगर कारप्ले में मैंने थोड़ी देर जो 10% चार्ज किया था वो अगर माइनस भी कर लूँ, फिर भी रात के 11:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली 8% बैटरी फिर भी बच गई है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग बैटरी लाइफ से रिलेटेड मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं है। फाइनली iOS 17.1 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। लेकिन वंस अगेन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि एवरी 7 मिनट्स 1% बैटरी ड्रेन हो रही है उनकी। अब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पॉल रन किया था, उस पॉल के रिजल्ट्स में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सो दैट आपको पता चले कि कितने लोगों को बैटरी से प्रॉब्लम आ रहा है iOS 17.1 में एंड कितने लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मेरे हर आईफोन में बैटरी लाइफ सुपर्ब आ रही है iOS 17.1 को अपडेट करने के बाद। नेटवर्क की बात करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बहुत ही स्मूथ चल रहा है नेटवर्क। परफॉर्मेंस अगेन नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑफकोर्स कुछ यूजर्स स्पेसिफिकली आईफोन 15 प्रो मैक्स में रिपोर्ट किया है कि उनको ऐप क्रैशेस फेस हो रहे हैं। एज वेल एज कुछ यूजर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि कॉन्टैक्ट फोटोज एंड पोस्टर्स उनके फोन में नहीं शो हो रहे हैं। नोटिफिकेशन साउंड की बात करें तो iOS 17.1 में एक्चुअली एप्पल ने नोटिफिकेशन साउंड को रिपेयर किया था, लेकिन अभी भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं स्पेसिफिकली आईफोन 15 मॉडल्स के लिए। दैट इज 17.1 अपडेट करने के बाद नोटिफिकेशन साउंड उनका और भी कम हो चुका है। अब iOS 16 से मेरे को एक प्रॉब्लम चलता आ रहा है जो अभी भी है मेरे फ़ोन में। दैट इज जब भी मेरी बैटरी 20% पहुंच जाती है, लो पावर मोड ऑटोमेटिकली आइडियली ऑन हो जाना चाहिए, जो मेरे केस में ऑन नहीं होता है। एंड ये कोई iOS 17 का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि iOS 16 से चलते आ रहा है। अभी भी 17.1 में सेम प्रॉब्लम मेरे को फेस हो ही रहा है। अब इसके सिवा एक रेडिट यूजर ने ये भी रिपोर्ट किया है कि उनके आईफोन के स्क्रीन में फ्लिकरिंग इशू उनको फेस हो रहा है आईफोन 12 प्रो में आफ्टर अपडेटिंग टू iOS 17.1। दूसरे एक रेडिट यूजर है, उन्होंने ये कहा कि iOS 17.1 अपडेट करने के बाद उनका कारप्ले का वॉल्यूम और भी कम हो चुका है। सो कहने का मतलब डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अगर एक यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उसका मतलब ये नहीं कि हर यूजर को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड मेजॉरिटी लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वो कंसर्न के बारे में जो हर किसी को है, दैट इज ग्रीन स्क्रीन। तो मेजॉरिटी लोगों को नहीं आया ये प्रॉब्लम, लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहूंगा मेजॉरिटी लोगों को ग्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं आया तो सबको नहीं आया।
कुछ लोगों को हो सकता है कि आ सकता है, लेकिन पॉइंट मैं ये कहने की ट्राई कर रहा हूं कि जब तक एप्पल कुछ क्लियरली नहीं बताता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है कि या फिर एक्नॉलेज नहीं करता कि ये प्रॉब्लम सही में है, तब तक मैं आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता हूं कि ये अपडेट करने के बाद ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर आपका आईफोन वारंटी वाला है तो बिंदास अपडेट कर दो, क्योंकि फ्री में वो रिपेयर हो जाएगा एप्पल की तरफ से। लेकिन एक और चीज मैं आपको ये भी कहूंगा, कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया कि उनका आईफोन वारंटी में नहीं था और उन्होंने काफी डिस्कशंस करने के बाद फाइनली एप्पल से फ्री में स्क्रीन रिप्लेसमेंट अरेंज कर दी। अब कैसे किया है, क्या किया, मेरे को डिटेल में नहीं पता है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए एग्जैक्टली मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। अब उनका एक्सपीरियंस क्या है वो एब्सोल्युटली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वारंटी में है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आउट ऑफ वारंटी आप एक चांस ले सकते हो, तो अगर आपको चांस लेना है ग्रीन स्क्रीन का तो आप iOS 17.1 अपडेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फाइनली क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आइडियली मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मेरे रिव्यू वीडियो के लिए वेट करिए, उसके बाद ही आप अपडेट करिए, क्योंकि एक बार मैं सारे आईफोन में ये अपडेट रन कर लूं उसके बाद आपको मैं अपना खुद का जजमेंट दे सकता हूं। सेकेंडली मैं आपको ये भी कहूंगा, जैसे कि कोई नया अपडेट आता है, फॉर एग्जांपल iOS 17 जब आया था तो इमीडिएटली आपको iOS 17 पे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जो मेजर नेक्स्ट अपडेट जो है iOS 17.1 जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जैसे आता है, वो अगर आप अपडेट कर दो, ज़्यादातर जो बग्स होते हैं वो रिपोर्ट कर दिए गए होते हैं एंड वो सारे बग्स को एप्पल रिपेयर कर देता है 0.1 वाले अपडेट में। अब iOS 17.1 फाइनली क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर आपके पास iPhone 12 है तो ज़रूर अपडेट करना चाहिए, क्योंकि सार वैल्यू इसमें कंट्रोल हो चुकी है। एंड मैं ये भी कहूँगा मेरे iPhone 12 में मैंने जब अपडेट किया तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। सेकेंडली उन आईफोन्स के बारे में बात कर ले जो वारंटी में है, तो अगेन आप आंख बंद करके अपडेट कर सकते हो, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो एप्पल इसको फ्री में रिपेयर करके देगा। अब बात कर लेते हैं उन आईफोन्स के बारे में जो वारंटी में नहीं है, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि iOS 17.1 कंप्लीटली बग फ्री अपडेट है, बट बाय फार iOS 16 को ले लो, iOS 17 को ले लो, अब तक का बेस्ट अपडेट है iOS 17.1। एटलीस्ट मेरे सारे आईफोन्स में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी का बिहेवियर सेम ही रहे। मेरे हर आईफोन में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के आईफोन में प्रॉब्लम्स नहीं फेस हो रहे हैं। तो कुछ लोगों को येस कुछ बग्स फेस हो रहे हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो iOS 17.1 सबसे बेस्ट अपडेट है आज तक का। लेकिन अगेन मैं ये भी कहूंगा, अगर आप ऐसे अपडेट का वेट कर रहे हो जो 100% बग फ्री होना चाहिए तो चांसेस बहुत ही कम है, कुछ ना कुछ किसी न किसी को एक्सपीरियंस होगा ही होगा। तो येस iOS 17.1 कंप्लीटली बग फ्री जरूर नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने बोला वन ऑफ द बेस्ट अपडेट्स है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो इस अपडेट को। तो जिन लोग ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुआ या फिर काफी स्मूथ रहा आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो, पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।